ठीक ठीक, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजीव जी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्योंकि पहली रिपोर्ट मैंने आपकी देखी थी, आप अहमदाबाद में थे, शहर में थे, चमचमाती इमारतें थी, एक बड़ा सा ब्रिज था, उसके बाद आप गांव में गए, तो ग्रामीण लोगों के मुकाबले शहरी लोगों की सोच क्या है, इन दोनों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए रवि, मुझे तो लंबा गुजरात में रहना है। आपको पता ही, जब चुनाव होता है तो मैं अपना वहीं पर झोरा डंडा गिरा देता हूं, तो लंबा रहना रहता है, तो हर तरफ की चीज़ें दिखाता हूं, शहर दिखाता हूं, गांव दिखाता हूं, कस्बा दिखाता हूं, नौजवान किसान दिखाने की कोशिश करता हूं जो जैसा है। सवाल ये है कि जो मैंने आपको बताया ना, एक तरफ तो वो लोग हैं। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि देश में एक राजनीति के एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि बहुत हद तक चुनाव अब पोलराइज्ड हो चुके हैं, और पोलराइजेशन होता है चुनाव तक जाते जाते, मुद्दे चाहे जो भी हों। तो एक हद तक जो बीजेपी का वोटर है वो उधर है, जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो एक जगह कंसंट्रेट होंगे या फ्रेगमेंटेड रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात गुजरात में होगी। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल उसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बात फ्रीबीज की या दूसरी बातों की, उत्तर प्रदेश का अभी हाल ही में 2022 का चुनाव हुआ है, उसका संकल्प पत्र उठा के बीजेपी का देख लीजिए कि उन्होंने चुनाव में फ्री की क्या क्या घोषणाएं की हैं। ऐसा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, ये कहते हैं ना कि प्यार, जंग और चुनाव में सब जायज़ है। अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अपने अपने सिक्के और मोहरे चल के कौन चुनाव जीत सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नैतिकता, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम्युनिस्ट नेताओं से ईमानदार या उन पर भ्रष्टाचार के सबसे कम आरोप लगे। आज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने नेताओं की ईमानदारी पे कहाँ पर खड़ी है, ये आपको पता है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, मैं तो कहता हूं देश नहीं दुनिया में अरविंद केजरीवाल शायद अकेली ऐसी पार्टी के नेता हैं जो 10 साल भी उनकी पार्टी को नहीं हुए चुनावी राजनीति में आए पूरे, और उन्होंने अकेले दम पर एक ऐसी पार्टी बना दी जो एक जगह, एक स्टेट में एक बार 95% वोट और दोबारा 95% सीट, दोबारा 90% सीट से वो चुनाव जीते हैं। और पंजाब में 90% विधानसभा, 90% सीटों का स्ट्राइक रेट तो किसी पार्टी का मुझे नहीं लगता दुनिया में लगातार होगा। तो इस मामले में वो अजूबे खिलाड़ी हैं, और उनका जो शॉर्टकट है वो सब आप देख ही रहे, क्या पता है। गुजरात के लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली में न जाने क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, और दिल्ली में बैठे लोगों को लगता है कि गुजरात में पता नहीं क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात के लोगों को पता है कि 27 साल में भाजपा ने किसके लिए और कहां क्या क्या किया है, और दिल्ली के लोगों को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल क्या क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और किन वजहों से वो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, कुल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, उनकी रणनीति, उनकी लाइन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि 2024 में वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। अभी 50-52 साल के हैं, तब 54 के होंगे। अगला चुनाव 2029 तक तब 59 के होंगे। अरविंद केजरीवाल एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। 2 राज्य जीतना इतना आसान काम नहीं है, तीसरे राज्य तक वो पहुंचे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और गुजरात उसका बेस है, यहाँ पे जब टकराहट होगी अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, तो यकीन मानिए आनंद बहुत आएगा, मैच रोमांचक होगा, नतीजे चाहे जो हों। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।